हेलो गाइस, आई हैव अ लगेज ऑफ नॉलेज। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों को जरूरत है तो सिर्फ इस वीडियो की, और हम वो कमी को ही पूरा करने आए हैं। आगे हम इस वीडियो में कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट लाने वाले हैं, और वो पल आपके लिए बहुत कीमती होंगे। अगर ऐसे पल आपके जीवन में लाने हैं तो टिकाए रखें अपनी नजर इस वीडियो पर, और टिकाए रखें इस वीडियो को आपकी स्क्रीन पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ये टॉपिक जिसका नाम हे अट्रैक्ट एवरीवन्स अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इसका मतलब हे हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करे। हर चीज का इवैल्यूएशन दिखने के आधार पर किया जाता है जो नजर नहीं आता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। इसीलिए भीड़ का हिस्सा न बने और गुमनामी में दफन होकर न रहे। नीरस और भीरू जनता से ज्यादा महान, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा मिस्टीरियस दिखकर ऐसा चुंबक बन जाए जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचे। अपने आसपास के लोगों से ज्यादा शाइनी दिखना एक ऐसी स्किल है जो जन्मजात नहीं होती है। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने करियर की शुरुआत में ही आपने नाम और प्रतिष्ठा किसी एक गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए, ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नजर आ सके। यह इमेज कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की कोई विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात जिससे लोगों का इंटरेस्ट जागे और आपके बारे में बात करें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है, तब आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है, जिसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यह आपको मशहूर बना देती है और आपका सारा काम आसान बन जाता है। आजकल दुनिया में लोग सबका ध्यान खींचने के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी का उपयोग करते हैं, और यह हर फील्ड में होता है। हमारे भारत में भी बहुत ऐसे कारनामे करते हुए लोग हे जो गलत तरीके से पैसा छापने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बताएंगे, जो कि हर फील्ड में मिल जाएंगे। तन्मय भट्ट हैज अ हिस्ट्री ऑफ मेकिंग जोक्स एंड कंटेंट दैट मेनी फाइंड ऑफेंसिव, insensitive, or crossing moral boundaries. His humor is often seen as vulgar, crude, and targeting marginalized groups. भट्ट की कॉमेडी और सार्वजनिक व्यक्तित्व को कभी-कभी शहरी, अभिजात्य और विशेषाधिकार प्राप्त विश्व दृष्टि के रूप में देखा जाता है, जो आम लोगों से कटा हुआ है। तन्मय भट्ट को लगातार उसके कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ती रहती है, जिसका कारण वो खुद ही और जानबूझकर सोशल मीडिया में छाने के लिए घिनौनी हरकतें करते रहता है। कंगना रनौत मुख्य रूप से एक अभिनेत्री होने के बावजूद कंगना अक्सर अपनी मुखर राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में रहती है। उनके विवादास्पद बयानों और कार्यों ने मीडिया का ध्यान और सार्वजनिक बहस दोनों को आकर्षित किया है। हमेशा वे सुर्खियों में छाने के लिए कुछ न कुछ कमेंट्स करती रहती है। राखी सावंत अपने ड्रामास्टिक पर्सोना के लिए और सेंसेशनल स्टेटमेंट्स जानी जाने वाली राखी अक्सर विवादास्पद व्यवहार और भड़काऊ टिप्पणियों के जरिए सुर्खियां बटोरती हैं। एमी वे बंटाई एक रैपर और यूट्यूबर जो अक्सर सार्वजनिक झगड़ों और अपमानजनक ट्रैक में शामिल रहता है। साथ ही यूट्यूबर्स सहित अन्य कलाकारों के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता ने पर्याप्त मीडिया कवरेज और विवाद उत्पन्न किया है। एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं, जिन्होंने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। टेस्ला को निजी बनाने या कोविड-19 पर उनकी टिप्पणियों सहित उनके ट्वीट और सार्वजनिक बयानों ने कानूनी परेशानियों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और सार्वजनिक जांच को जन्म दिया है। विवादों के बावजूद उनकी कंपनियां अत्यधिक प्रभावशाली और सफल बनी हुई हैं। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो अक्सर बॉलीवुड वाले अपनी मूवीज की नेगेटिव पब्लिसिटी करती है, जिससे मूवीज को हिट कर सके। हम उसकी बात करें तो एक नाम सामने आता हे पद्मावत 2018 संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित। इस फिल्म को ऐतिहासिक पात्रों, विशेष रूप से रानी पद्मावती के चित्रण को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध और विवाद का सामना करना पड़ा। विरोध और धमकियों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। पीके 2014 राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और आमिर खान अभिनीत पीके को संगठित धर्म और धार्मिक प्रथाओं पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी के कारण विभिन्न धार्मिक समूहों से आलोचना का सामना करना पड़ा। विवाद के बावजूद यह सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई।
तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स है जो ये बात सच कर देते हैं कि ये टेक्निक भी सक्सेसफुल है, पर बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। यह सोचना गलत है कि आपका यह इरेसिस्टिबल रूप कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश न करें, किसी दूसरे को अपने से नोटोरियस न बनने दे। लोगों का ध्यान चाहे जिस भी कारण से आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, तो आपको फायदा ही होता है। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो एवरेज लोगों से बड़े या अलग हो। इसीलिए ऐसे गुण विकसित करें जिसके कारण आप दूसरे लोगों से अलग दिखे और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसीलिए विवाद को गले लगाए। सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर है जहां आपके पास दूसरों को अट्रैक्ट करने के बहुत कम तरीके हैं, तब क्या करें? इसी स्थिति में कारगर तरीका है कि आप अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ जाइए और उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखिए। इसी बात पर पिएट्रो अरेटिनो का कहना है कि जब मेरी आलोचना होती है तब मैं मशहूर तो होता ही हूं। एक बार लोगों की नजरों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके खोजने चाहिए, वरना लोग आपसे ऊब जाएंगे, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए स्टार की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। यह एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वे पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनके विपरीत जाकर उन्हें यह बता देते हैं कि बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको लंबे समय तक उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। गोल्डन लाइन, लाइमलाइट। जो अभिनेता जो इस चमकदार रोशनी में कदम रखता है, उसकी उपस्थिति ज्यादा प्रबल हो जाती है। सबकी आंखें उन्हीं पर टिकी रहती है। लाइमलाइट के दायरे में एक बार में सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कार्यों को बहुत बड़ा, इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल बनाए ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी अभिनेता अंधेरे में रहे। एक्सपर्ट्स ओपिनियन। स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नजरों के सामने रहे। जो दिखता नहीं है एक तरह से उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। रोशनी के कारण दुनिया दिखाई देती है और प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां घटती है और नया जीवन मिलता है। खासकर तब तक इसके पीछे सच्ची योग्यता होती है। ये लाइन बाल्तेसर ग्रेशियन की है। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें और कमेंट्स में लिख दें कि आपकी क्या राय है। अभी तो हमने बस शुरुआत ही किया है, आगे आगे देखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।